आज के इस लेक्चर में हम साइंस के 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किलोवाट इकाई है। किलोवाट किसकी इकाई है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किसके द्वारा निर्मित होता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। बल जो वस्तु की गति का विरोध करता है क्या कहलाता है? चुंबकीय बल, पेशी बल, गुरुत्वाकर्षण या घर्षी बल? तो इसका सही आंसर होगा घर्षी बल। लटका हुआ दंड चुंबक घुमाया जाता है, यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यह दर्शाता है कि पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है ना। अगर आपने किसी दंड चुंबक को घुमाया और वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर रहा है तो इससे यही साबित होगा कि पृथ्वी का क्या है, अपना चुंबकीय क्षेत्र है। निम्न में से कौन सा खाने योग्य है? इन सभी में आपको बताना है कि कौन सा खाने योग्य है। तो इसका सही आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? अब इसमें बताना है आपको कौन सा एक यौगिक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक यौगिक है। एल्केन की विशेषता सामान्य सूत्र द्वारा है। तो इसमें आपको एल्केन का सूत्र बताना है, ठीक है। इसमें कौन सा फार्मूला सही है? तो इसका सही आंसर आएगा CnH2n+2। रासायनिक रूप से विटामिन ए जाना जाता है। तो रासायनिक नाम बताना है आपको विटामिन ए का। तो इसका सही आंसर है रेटिनॉल। पोषक किसके लिए आवश्यक है? तो पोषक जो है ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है जैविक प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्राप्त करने में। सेकंड, शरीर की वृद्धि करने के लिए। तीसरा, शरीर के रखरखाव व मरम्मत के लिए। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, बेरी-बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो जो बेरी-बेरी रोग है वो विटामिन बी की कमी से होता है। तो इसका आंसर आएगा विटामिन बी। अगला प्रश्न दिया है, मनुष्य के लिए शोर सहन सीमा लगभग होती है। मतलब कितना शोर अपन सहन कर सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा 85 डेसिबल। धूप के चश्मों के लिए निम्न में से कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा क्रुक्स कांच। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल की स्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? तो जल की जो स्थायी कठोरता होती है वो होती है कैल्शियम सल्फेट के कारण। कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो यहाँ पर आंसर आएगा अमोनियम सल्फेट। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की? तो इसका आंसर आएगा ग्रेगर मेंडल। तो जो ग्रेगर मेंडल थे इन्होंने ही मटर के पौधे पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की थी। लियो स्टिलार्ट के साथ अन्य कौन से भौतिक विज्ञानी न्यूक्लियर रिएक्टर के पहले पेटेंट के लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा एनिको फर्मी। किस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती हैं? तो इसका आंसर आएगा वसा ऊतक। ध्वनि तरंगें किससे होकर नहीं गुजर सकती? देखो, ध्वनि तरंगें जो होती हैं जब तक उसे एक माध्यम मतलब हवा ना मिले तब तक वो एक से दूसरे इंसान तक नहीं पहुंच सकती। ऐसे मान चलिए आप अंतरिक्ष में हैं, आपको अपनी बात दूसरे व्यक्ति को पहुंचाना है ना। तो अब वहाँ हवा ही नहीं है तो वो आपकी बात कैसे सुनेगा? ठीक है। तो मतलब वायु जो है एक माध्यम का काम करती है। अगर वायु ना हो तो उस जगह को क्या कहेंगे? उस जगह को कहेंगे निर्वात, है ना, जहाँ वायु उपस्थित ना हो। तो इसका सही आंसर आएगा निर्वात। गति की मूलभूत इकाई है। गति की मूलभूत इकाई क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड। घर्षण से नुकसान यह है कि, प्रश्न दिया है घर्षण से नुकसान यह है कि, क्या नुकसान है घर्षण से? इसके कारण टूट फूट होती है, यह ऊर्जा की बहुत बर्बादी का कारण बनता है, यह ऊष्मा उत्पन्न करता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी।
किसके द्वारा प्रायोगिक रूप से विद्युत चुम्बकीय तरंगों का अस्तित्व सुनिश्चित किया गया था? ठीक है, एक बार फिर से पढ़ता हूँ प्रश्न। किसके द्वारा प्रायोगिक रूप से विद्युत चुम्बकीय तरंगों का अस्तित्व सुनिश्चित किया गया था? तो इसका सही आंसर आएगा हर्ट्ज। 1 पास्कल किसके बराबर होता है? तो 1 पास्कल जो होता है 1 न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इसे आप न्यूटन मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। मनुष्य के शरीर का ताप होता है, ये तो सभी को पता है। इसका आंसर आएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगला प्रश्न है, अन्य सभी कोशिकाओं में संख्या में अधिक होती हैं, तो इनमें से कौन है जो संख्या में अधिक है? तो इसका आंसर आएगा इरिथ्रोसाइट।